ईश्वर से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की डैश वाली स्थिति है। ईश्वर से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की डैश वाली स्थिति है। शुद्ध प्रेम, परम सत्य, मिलावट या आत्मज्ञान। ये फर्स्ट पेज पे यही है जो मैं पूछ रही हूँ। आज आपको बताती रहूंगी कि कहां से पूछ रही हूँ, मैंने इसलिए निशान लगाया है। तो फर्स्ट पेज पे इसका आंसर आपको मिल सकता है, बताइए। परम सत्य माता जी। नहीं, प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा, भक्त्या। नहीं इससे नहीं, है ना, एक बार यहीं पे है ना पढ़ने माता जी इसका आंसर। ईश्वर से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की डैश वाली स्थिति है। बिना भौतिक लाभ के। हाँ, हमें ईश्वर से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। ईश्वर से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की डैश वाली स्थिति है। शुद्ध प्रेम, परम सत्य, मिलावट या आत्मज्ञान। शुद्ध प्रेम माता जी। शुद्ध प्रेम। आप जो पहला पैराग्राफ है उसे पढ़िए, 8वीं लाइन में पढ़िए। हमें भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की, मैंने बोला डैश वाली स्थिति है। तो बीच में क्या लिखा है ये समझ आया? फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है माता जी? मिलावट वाली स्थिति है। मिला आपको सबको? हाँ जी, फर्स्ट पेज पे पहला पैराग्राफ है, उसी में है ये इसका आंसर। हाँ, उन्हें प्रेम करना एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। हाँ जी, तो हमें जब भौतिक लाभ की आशा से हम उन्हें प्रेम करते तो ये एक मिलावट वाली स्थिति है। यानी हमें उन्हें प्रेम करना तो बिना स्वार्थ के प्रेम करना चाहिए। हमें उनसे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए कि आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दो या वो इच्छा पूरी कर दो। भगवान से कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ उनकी सेवा करने का हमें बोला कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, बस। भगवान से कुछ नहीं मांगना हमें। अच्छा, अगला प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे है। अब तो ढूंढ ही लेंगे मेरे ख्याल में। आध्यात्मिक आकाश और भौतिक आकाश के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक ग्रह हैं। आध्यात्मिक ग्रहों के प्रमुख या नेता का कोई डैश नहीं है। मित्र, अधीन, प्रतिद्वंदी या सेवक। आध्यात्मिक आकाश में जो प्रमुख या नेता है उनका कोई नहीं है डैश। क्या नहीं है? प्रतिद्वंद। प्रतिद्वंदी। ये सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ही जी इसका हाँ, आंसर। सबसे लास्ट वाली लाइन में है। हाँ, तो इसे मैं बता रही हूँ ना आपको। मिलते नहीं है ना कि माता जी पता नहीं कहाँ से पूछ रही है। हाँ नहीं, अच्छा, तीसरा प्रश्न है। अब बता रहे तो सारे आ रहे हैं। हाँ, तो चलो वैसे ऐसे ही नहीं बता आपसे। दो, आप लोग ढूंढ के बता दो। मैंने आपको ये भी हिंट बता दिया कि कौन से पैराग्राफ में है। ठीक है, अब ये मैं पूछ रही हूँ, ये बताना आप। डैश वह मुक्ति है जिसमें कोई भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति या सहज मुक्ति। कौन सी मुक्ति है वो? साले मुक्ति। नहीं, सहज मुक्ति माता जी। माता जी दोबारा से बता दो क्वेश्चन एक बार। डैश खाली स्थान है, मतलब डैश वह मुक्ति है जिसमें कोई भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। अव्यक्त रूप है भगवान का जिसे ब्रह्म कहा जाता है। सारूप्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति है या सहज मुक्ति है। 5 प्रकार की मुक्तियां बताई थी ना मैंने आपको। हाँ जी, तो उसी में से एक आएगी इसमें। अब आप इसमें सोचिए कि कौन सी आएगी। साम्य साम्य मुक्ति, जो भगवान के संग में रहते हैं, जो भगवान के ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, उसको कौन सी मुक्ति बोलते हैं? भगवान के साले मुक्ति। जी, साल्य नहीं, सोचिए माता जी, थोड़ा सोचिए। चेतना बेटा, एक गिलास पानी लेकर, ये मेरे लिए पानी लेना भूल गई मैं।
माता जी सन जो है, सन जो है मुक्ति, सायुज्य है माता जी, सायुज्य। सात जो, हाँ ये पढ़ना नहीं हाँ आ रहा जी, हाँ माता जी, जी मुझे, इसमें है सायुज्य ना मुक्ति मुक्ति है अर्थात माता जी। भगवान में व्यक्त सायुज्य पहलू में मुक्ति का लीन क्या है हो कि वो जाना। उनमें विलीन हो जाना, सायुज्य मुक्ति। हाँ जी, हाँ इसका लाइन में यही तो आंसर है, स्वीकार नहीं करते, वैष्णव भक्ति से स्वीकार नहीं करते। वैष्णव भक्ति से स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो ये- निराकार हैं, निराकार वाले हैं, या जो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, वो जो है सायुज्य मुक्ति में ही मिल जाना चाहते हैं। उन्हें सायुज्य मुक्ति कहा गया जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आएगा सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति है जिसमें कोई भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, अव्यक्त यानी जो कि प्रकट नहीं है, भगवान का अप्रकट रूप यानी जो प्रकट नहीं है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। यानी ब्रह्म क्या है? भगवान का तेज है, भगवान के शरीर से निकली हुई रोशनी है, प्रकाश है। तो उसमें जो है मिल जाना चाहते हैं वो। अगला है, यहाँ कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी विशेष समय में शरीर त्याग सके तो वह मुक्ति पा सकता है। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी विशेष समय में शरीर त्याग सके तो वह मुक्ति पा सकता है और वह फिर इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा। इसके विपरीत वे यह भी बतलाते हैं कि यदि कोई दूसरे समय में मरता है तो उसे फिर डैश आना पड़ेगा, ऊंचा उठ के, वापस, या जीत के, या छोड़ के। क्या आएगा इसमें? वापस आना, वापस वापस आना आना। पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? वापस आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने जो समय बताया, अगर उस समय में वो शरीर त्याग करेंगे तो उन्हें वापस नहीं आना पड़ेगा, लेकिन वो अगर दूसरे समय में शरीर त्याग करेंगे तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। हाँ ये ये इसका उत्तरायण आंसर उद्याख्यान है। बताया था आपने, है ना? ये हाँ, ये जहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता 8.23 लिखा है ना, श्लोक है, उसके नीचे जो जी पैराग्राफ है उसमें इसका हाँ आंसर है। जी जी माता जी। ठीक है ना, उसके नीचे इसका आंसर है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अगला मैं पूछती हूँ। अगला है 5वां प्रश्न। जो कोई भी व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है मुझे प्राप्त कर लेता है। जो कोई व्यक्ति मृत्यु के समय, भगवान कह रहे हैं कि जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है, हमेशा मुझे ही याद करता है, तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह जो देवताओं के सर्वोच्च व्यक्तित्व का ध्यान करता है उसका मन लगातार मुझे याद करने में लगा रहता है। तो पद से पलटा, पलटे का वो नहीं है विशु छोटा सा मेरा ये माइक माता जी खराब। अनम्यूट, माता जी म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है आपका, रमा माता जी। पद से डैश वह, हे पार्थ, मुझ तक पहुंचने के लिए निश्चित है। भगवद गीता 8.5 और 8.8 यहां से ये लिया गया है। तो आपको सोच के बताना इसमें क्या लिखा जाएगा। ढीला, संतुष्ट, भटका या अविचलित। इसमें आप पढ़ सकते हैं, आपको मैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने बोला वो इसी में लिखा हुआ है। ये है ना, जहां से और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मिला माता जी? इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाते हुए डैश भाव से मेरा ध्यान भगवान के रूप में करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। समझ में आया अब? तो ढीला, संतुष्ट, भटका या अविचलित? संतुष्ट। नहीं, मैंने आपको पूरा आंसर, क्वेश्चन सब कुछ बता दिया, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं माता जी। श्रीमद् भगवद गीता 8.8 और 8.8 के ऊपर जो श्लोक है, जो लिखा गया है, ये तो आप ढूंढ सकते हैं, श्लोक के नंबर से तो ढूंढ सकते हैं कहाँ पे है ये। भगवत गीता लो माता जी। 52 पेज पे है मेरी बुक में, 52 पेज पे। ये तो इसी में से पूछ रही हूँ माता जी, मैं भगवद गीता में से नहीं, जन्म मृत्यु से परे वाली बुक में से पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, फिर नहीं मेरे पास है नहीं ना। 52 पेज पे है ये। नहीं मिला माता जी। ऑप्शन में अविचलित क्या आएगा माता बताया जी, था? अविचलित आएगा इसमें।
ये यहाँ से पढ़िए आप, अंत काले च मामे में स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये वाला श्लोक है ना, इसके नीचे जो इसका अनुवाद दिया गया है, और जीवन जी के अंत माता में जी। जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, मिला? तो इसमें लिखा हुआ ना, लगाते अविचलित भाव से मेरा विचलित भाव ध्यान, से, जी माता जी मिल गया। तो अविचलित आएगा इसमें, ठीक है। विचलित। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इससे अगले पेज पे है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। डैश द्वारा हमें कृष्ण के साथ व्यक्तिगत सहयोग के सभी फायदे हो सकते हैं। कृष्ण के साथ से हमें व्यक्तिगत सहयोग के सभी फायदे हो सकते हैं, गहराई से ध्यान करने से, या वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से, वेदों के निर्देशों के अनुसार परिश्रम करने से, या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने से हाँ, होगा। ये तो सबको आता ही होगा। हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करेंगे तो हमें क्या है, भगवान का व्यक्तिगत सहयोग, यानी निजी, हम भगवान के साथ जो है, भगवान का साथ हमें मिल सकता है और उसका हम फायदा उठा सकते संगति कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हैं। हाँ जैसे जी, हम सड़क पे चलते हैं और चंद्रमा हमारे साथ चलता है, हाँ, तो इसी ये प्रकार है ना भगवान इसका। भी हमारे साथ है। हाँ, हाँ, इसी पेज पे है, यही वाला है। हाँ जी। अगला है, एक व्यक्ति जो भक्ति सेवा के मार्ग को स्वीकार करता है, वह वेदों का अध्ययन, बड़े बड़े यज्ञ करना, दान देना, या दार्शनिक और कर्मकांड गतिविधियों को आगे बढ़ाने से प्राप्त परिणामों से वंचित नहीं है। अंत में वह डैश तक पहुंचता है, आध्यात्मिक आकाश, शाश्वत शांति, स्वर्ग या भगवत धाम, या परम नित्य धाम। लास्ट वाले पेज पे ये, परम नित्य धाम माता जी। हाँ जी, परम नित्य धाम, ठीक है माता जी। तो गीता माता जी तो आज आई नहीं, और कल उन्होंने मना भी नहीं किया था, कह रही थी ठीक है मैं पढ़ूंगी, और कमलेश माता जी भी नहीं आ रही 2 दिन से, पता नहीं क्या चक्कर है। और अचला माता जी तो एक दिन आई थी बस, उस दिन के दिखाई नहीं दी, दोबारा आई नहीं है। मैंने आज 2-3 बार फोन कर लिया उनको, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया मेरा। तो मैंने कहा कभी किसी बात से नाराजगी तो नहीं है, कभी कोई बात बुरी लगी हो, ऐसा ही है भाई। मैं तो इसलिए बड़ा ध्यान नहीं ध्यान से माता बोलती जी, हूँ, कभी कोई बुरा लग गया हो इसलिए नहीं आ रही क्लास में, नहीं हमें तो उसका माता जी अच्छा लग रहा है, कुछ पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे हम नर्सरी पहले के बच्चे से होते हैं ना, ऐसे पढ़ रहे हैं, हमें तो हाँ, तो पहले की पता नहीं याद आ माता रही जी है। क्यों नहीं आ रही, फोन भी नहीं उठा रही, फोन भी किया था मैंने पूछने के लिए। तो ठीक है माता जी, आप मैंने व्हाट्सएप पे आपको पेज भेजे हुए हैं ना, आप जिसके पास बुक जी नहीं है वो माता उसमें जी। से देख सकते हैं, पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने। तो हमने जहाँ पे कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे आज। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्टडीज, ये यहाँ तक पढ़ा था, उससे नीचे का जो पैराग्राफ वो पढ़ रही हूँ मैं अभी। जी। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाद की पुस्तकें सुंदर ही नहीं है, बल्कि हमारे समय के लिए प्रासंगिक भी है। अब जो उनकी पुस्तकें हैं वो सुंदर तो है ही, सुंदर होने के साथ साथ हमारे समय के लिए प्रासंगिक भी है, मतलब वो हमारे समय के लिए उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं। अगर आप प्रासंगिक का मतलब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ उपयुक्त, प्रासंगिक मीन्स उपयुक्त जो है लगाया जाएगा। क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर हम अपनी जीवन शैली के लिए नए सांस्कृतिक प्रतिमान ढूंढ रहे हैं, अपनी जीवन शैली के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए हम नए सांस्कृतिक प्रतिमान, यानी नए नए तरीके, नया नया स्वरूप सांस्कृतिक हम क्या है ढूंढ रहे हैं। जैसे हमने किसी को देखा, जैसे विदेशियों को देखकर हम बहुत ज्यादा नकल करते हैं ना, उन्होंने जैसे कपड़े पहने हैं हम भी वैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, और जो विदेशी लोग हैं वो हमारे जैसे कपड़े पहन रहे हैं। प्रपाद जी ने उनको धोती पहनना सिखाया, साड़ी पहनना सिखाया माताओं को, और हमारे जो भारतीय लोग हैं वो उनकी नकल कर रहे हैं, उनको जो है उनके जो छोटे कपड़े हैं उनको पहनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं इस तरह के। तो यानी हम नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल के लिए, कैसे हमें करना चाहिए। डॉक्टर C.L. स्प्रेडबरी, समाज विज्ञान के प्राध्यापक, स्टीफन F. ऑस्टिन, स्टेट यूनिवर्सिटी। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मुझे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के प्रकाशनों के परीक्षण का आनंदपूर्ण अवसर मिला। तो जो लिखते हैं इसमें डॉक्टर R. कालिया, तो बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा भक्ति वेदांत की जो बुक है
उनका जो प्रकाशन है उनको देखकर उनका परीक्षण, जब मैंने उनको परीक्षण किया, उनकी जो है परख किया, उनको जांच पड़ताल की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया मेरे को। ये पुस्तकें मुझे शिक्षा संस्थाओं तथा पुस्तकालयों के प्रयोग हेतु विशेष उपयोगी प्रतीत होती हैं। तो कह रहे कि ये पुस्तकें जो हैं शिक्षा संस्थाओं के लिए और पुस्तकालयों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। मैं भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के सभी प्राध्यापकों को विद्यार्थियों को प्रयोग हेतु प्राचीन उत्कृष्ट ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की विशेष संस्तुति करता हूँ। तो मैं जो है श्रीमद् भागवतम की विशेष संस्तुति यानी उनकी जो है सिफारिश करता हूँ कि इसको जो है स्कूल कॉलेजों में लगाया जाए, सबको इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक विशेष ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। विद्वान लेखक कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत प्रसिद्ध संत और वर्तमान संसार में वैदिक दर्शन के व्यवहारिक प्रयोग के पंडित है। वो आगे बता रहे हैं कि विद्वान लेखक कृष्ण कृपा मूर्ति जो प्रपात जी हैं वो क्या है, जगत प्रसिद्ध संत हैं, यानी सभी के पूरे जगत के जो हैं संत हैं, और वर्तमान संसार में वैदिक दर्शन के व्यवहारिक प्रयोग के पंडित हैं। यानी व्यवहारिक प्रयोग जो कि हम अपने प्रयोग में जो यूज करते हैं, इसका सही अर्थ है, हाँ जी, वही व्यवहार में जो प्रयोग करते हैं उसके बिल्कुल अच्छे पंडित हैं। विश्व भर में इन्होंने शताधिक का मतलब है 100 से अधिक, विश्व भर में इन्होंने शताधिक आध्यात्मिक आश्रम वैदिक ज्ञान के अध्ययन एवं आचरण हेतु स्थापित किए हैं। तो 100 से अधिक इन्होंने आश्रम बनाए हैं जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा या वैदिक ज्ञान का अध्ययन कराया जाता है, बच्चों को आचरण सिखाया जाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो अपने आचरण से उनको सिखाते हैं। विश्व के सभी देशों में सनातन धर्म अर्थात वैदिक जीवन की स्थापना का यह प्रयत्न यथार्थ में अतुलनीय है कि विश्व के सभी देशों में सनातन धर्म और वैदिक जीवन की स्थापना का यह प्रयत्न इतना उचित है, इतना अतुलनीय है कि यानी इसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा है। निश्चय ही मैं बहुत ही आभारी हूं कि भागवत का यह संदेश संसार के लाभ हेतु स्वामी भक्ति वेदांत जैसे योग्य व्यक्ति द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। तो कहते कि मैं बहुत ही आभारी हूं कि जो संदेश है ये भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा जो है प्रसारित किया जा रहा है, यानी फैलाया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं उनका। तो डॉक्टर आर कालिया, अध्यक्ष भारतीय पुस्तकालय संघ, तो ये जो है वहां के पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष हैं। तो ये अपने विचार प्रभुपाद जी के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं। माता जी, उत्कृष्ट का क्या मतलब बताया था आपने? उत्कृष्ट का मतलब है माता जी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। उत्कृष्ट का मतलब शताधिक होता है 100 से अधिक, जो 100 से अधिक है उसको शताधिक बोलते हैं। वो लिख लिया, ठीक है, आगे पढ़ें। आप जी। अपने अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणियों के द्वारा भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवत भक्तों की आशीर्वादात्मक सेवा की है, यानी उन्होंने अपने जो अनुवाद है अंग्रेजी के और जो टिप्पणियां उन्होंने लिखी हैं उसके द्वारा उन्होंने भगवत भक्तों पर आशीर्वादात्मक सेवा की है, यानी उनको आशीर्वाद दिया है, उसकी सेवा की है, आशीर्वाद देने की सेवा की है। आजकल के चुनौतीपूर्ण समय में इन सच्चाइयों का प्रयोग आशीर्वाद की प्रतिज्ञा करता है। आजकल का जो चुनौतीपूर्ण समय है, यानी क्या कहेंगे उसको, कंपटीशन इतना है बहुत ज्यादा, तो इन सच्चाइयों का प्रयोग, इन जो भी प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं, जो भी सच्चाई उनको बताना चाह रहे हैं, उसका प्रयोग आशीर्वाद की प्रतिज्ञा करता है। जब प्रकाश अंधेरे को दीप्त कर रहा है, अब जो प्रकाश है वो अंधेरे को साफ कर रहा है, अंधेरे को उजाले में बदल रहा है। जहां पर अंधेरा है, दीप प्रकाश है, तो वहां पर वो अंधेरा समाप्त हो जाएगा, यानी अज्ञान जो है वो समाप्त हो जाएगा। वास्तव में यह उन सभी इच्छुक आत्माओं के लिए प्रेरक पवित्र लेखन कार्य है जो जीवन का क्यों, कहां से और कहां जाने के जिज्ञासु हैं। यह उन आत्माओं के लिए प्रेरणादायक है जो कि ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। तो उनके लिए ये जो है उसमें सहायता करेगा। डॉक्टर जूडिथ एम टाइबर्ग, संस्थापक तथा निदेशक
ईस्ट वेस्ट कल्चरल सेंटर, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। श्री चैतन्य की परंपरा के उत्तराधिकारी होने के फलस्वरूप भारतीय रीति के अनुसार लेखक कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद गौरवपूर्ण उपाधि के अधिकारी हैं। अब जो प्रभुपाद जी क्या है, चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है उसके उत्तराधिकारी हैं। यानी एक किस्म से जब कोई राजा होता है तो उसका बेटा राज संभालता है तो उत्तराधिकारी होता है, ऐसे ही प्रभुपाद जी भी जो है उनके उत्तराधिकारी हैं और 10वें स्थान पर जो है प्रभुपाद जी आते हैं उनकी परंपरा में। तो भारतीय रीति के अनुसार लेखक कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद गौरवपूर्ण उपाधि के अधिकारी हैं। तो यानी गौरवपूर्ण उपाधि। स्वामी प्रभुपाद का संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार है। प्रभुपाद जी का संस्कृत पूर्ण अधिकार है। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत में और हर शब्द का उन्होंने अर्थ भी बताया है, तात्पर्य में अनुवाद से पहले अर्थ बताया है। नहीं तो हम अब किसी और के यदि हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी तात्पर्य नहीं है, ना कोई अर्थ दे रखा है, सिर्फ श्लोक दे रखे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने सबके अर्थ भी बताए हैं और पूरा तात्पर्य के विस्तार से उसको समझाया है। तो यानी उनका पूर्ण अधिकार है, मतलब इतने इंटेलिजेंट है वो संस्कृत में। हम लोगों में उनके द्वारा प्रतिपादित भगवद गीता के पढ़ने की उत्कृष्ट रुचि जगाने का कारण यह है कि यह श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार प्रमाणित अर्थ देती है। यानी वो हमें जगाना चाहते हैं, हमारी रुचि जो है उसमें डेवलप करना चाहते हैं, रुचि विकसित करना चाहते हैं कि हम जो है जाग जाएं, हम भगवद गीता को पढ़ने। अगर भगवद गीता को हम पढ़ेंगे तो उसमें जो भी उन्होंने बताया गया है, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सब प्रमाणित हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो उन्हें बताया उन्होंने वही ज्ञान हमें दिया है। वो कहते हैं ना कि भगवद गीता यथारूप, यानी जो ज्ञान उन्होंने मिला है वही ज्ञान उसमें हमें दिया है, उसमें कोई भी उन्होंने मिलावट नहीं की है। एक ईसाई दार्शनिक एवं भारतीय अध्ययन के विद्वान से प्राप्त यह प्रशस्ति सच्ची मित्रता का प्रदर्शन है। यानी कि ईसाई दार्शनिक और भारतीय अध्ययन के विद्वान से प्राप्त यह सच्ची मित्रता का प्रदर्शन है। प्रशस्ति यानी सच्ची उनकी जो है प्रशंसा की गई है इसमें। ओलिवियर लेकाम्बे, प्रोफेसर ऑनरेरी, यूनिवर्सिटी दी पेरिस सारबोन, भूतपूर्व निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पेरिस। तो इन्होंने ये जो है सब लिखा है। मैंने भक्तिवेदांत स्वामी की पुस्तकों को अत्यंत सावधानी, ध्यान एवं गहरी रुचि से पढ़ा है और मैंने उन्हें किसी भी भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक विरासत के जिज्ञासु के लिए अत्यंत लाभप्रद पाया है। तो कहते हैं कि मैंने सारा बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी से मैंने इसको पढ़ा है और फिर मैंने ये पाया कि जो भारतीय संस्कृति है और आध्यात्मिक जो विरासत के जिज्ञासु जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए काफी लाभप्रद है ये ग्रंथ। इन पुस्तकों का लेखक प्रत्येक पृष्ठ पर प्रतिपाद्य विषयों का आश्चर्यजनक पांडित्य, दुर्ग्राह्य भावों की समझ एवं उनके प्रतिपादन में सफलता का प्रदर्शन करता है। यानी जो भी प्रतिपाद्य, जो भी उसमें प्रसंग दिए गए हैं, उनका जो भी विषय, उनको अच्छे से प्रभुपाद जी ने समझाया है, पांडित्यपूर्ण ढंग से उनको समझाया है और जो भाव है उनको भी अच्छे से उनको समझाया है और प्रतिपाद सफलता का प्रदर्शन किया है। यानी पूरी सफलता जो है उसमें उनको मिली है, उन्होंने अच्छे से इसको समझाने का पूरा प्रयास किया है। ये भाव उस व्यक्ति के, ये क्या है माता जी? दुर्ग्राह भाव, कठिन, मतलब इसकी मीनिंग? दुर्ग्राह्य माता जी, कठिन। कठिन, हाँ जी। ठीक। जो ये भाव उस व्यक्ति के दुर्लभ उपहार हैं जो वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों में दृढ़ता से पोषित हुआ है। यानी उसके लिए दुर्लभ उपहार हैं। दुर्लभ यानी बड़ी मुश्किल से जो उपहार हमें मिलते हैं, ऐसे दुर्लभ उपहार हैं जो वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों में दृढ़ता से पोषित हुआ है। यानी जो वैष्णव दर्शन जो भी सिद्धांत है उनमें पला बड़ा है, यानी उससे उनका पोषण जिसको मिलता है, उसके लिए दुर्लभ उपहार हैं। और जिसने उन सिद्धांतों को इस पूर्णता से अपनाया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह आध्यात्मिक प्रकाश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुका है। जिसने इनको पूरी पूर्णता के साथ अच्छी तरह से इनको अपनाया है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति जो है सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है, जिसे सौभाग्ययुक्त अत्यल्प आत्मा ही प्राप्त करती हैं। जो सौभाग्यशाली जो आत्माएं हैं वही इसको प्राप्त करती हैं।
यानी काफी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिसको एक ज्ञान मिला है। डॉक्टर H.B. कुलकर्णी अंग्रेजी व दर्शन के प्राध्यापक, ऊटा स्टेट यूनिवर्सिटी लोगन, ऊटा। निसंदेह स्वामी जी का लेखन कार्य आज के विश्व के अशांत मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो आज का विश्व है वो अशांत है, सभी जो है शांति चाहते हैं, लेकिन शांति चाहिए तो मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान का कार्य करेगा, क्योंकि सबको शांति चाहिए। हम देखते हैं हमने चारों तरफ जहां देखो लड़ाई झगड़ा, इतने अपराध हो रहे हैं, हर जगह कलेश ही कलेश दिखाई देता है, क्योंकि ये कलयुग है, तो इसमें सबको शांति चाहिए, तो उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर सूद एल भट्ट भारतीय भाषाओं के प्राध्यापक, बोस्टन विश्वविद्यालय, बोस्टन, मैसाचुसेट्स। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की पुस्तक श्री चैतन्य चरितामृत का श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा अनुदित अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन उन दोनों प्रकार के लोगों के लिए आनंद का कारण है कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी थी, तो भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा वो अनुदित यानी उसका अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में किया था। उन दोनों प्रकार के लोगों के लिए आनंद का कारण है, यानी उनके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए आनंद है। जो भारतीय विद्याओं के विद्वान हैं तथा ऐसे साधारण जन जो भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हैं, यानी जो भारतीय विद्याओं के विद्वान हैं और जो साधारण जन यानी जो भारतीय ज्ञान को जानना चाहते हैं उसके जिज्ञासु हैं, उन सभी के लिए जो है ये आनंद का कारण है, सबके लिए अच्छी है यानी पुस्तक ये। जो भी व्यक्ति भाष्य को तन्मयता से पढ़ता है, यानी भाष्य जो भी टीका जो प्रभुपाद जी ने की, इसको बड़े तन्मयता लीन होकर बड़े ध्यान से इसको पढ़ता है, उसे अनुभव होगा कि उनके अन्य ग्रंथों की भांति यहाँ भी श्री भक्ति वेदांत ने भक्त के सुरुचिपूर्ण ज्ञान, उत्कट भक्ति, भक्ति कलात्मक अनुभूति एवं विद्वान की पाठ विषयक बौद्धिक कठोरता का मधुर मिश्रण प्रदान किया है। यानी इसमें उत्कट भक्ति, बड़ी तीव्र भक्ति के, सुरुचिपूर्ण यानी बिल्कुल सुशील, मतलब सुंदर, सबके लिए अच्छा लगने वाली ऐसा ज्ञान, भक्ति कलात्मक अनुभूति यानी भक्त की जो भी कलात्मक अनुभूति, जो भी उसका अनुभव है वो, और विद्वान की पाठ विषयक बौद्धिक कठोरता, जो भी पाठ के विषय की जो भी बौद्धिक कठोरता यानी निपुणता कह सकते हैं इसको हम, बुद्धिमता, जो कठोरता का मधुर मिश्रण प्रदान किया है। यानी इन सब का मिश्रण है, जो ये चार चीजें बताई हैं सभी का मिश्रण है इसमें। ये उत्कृष्टता पूर्वक पूर्ण रचनाएं उन सभी लोगों के पुस्तकालयों के लिए स्वागत योग्य वस्तु हैं। उत्कृष्टता पूर्ण रचनाएं यानी जो भी ये रचनाएं हैं ये बहुत ही श्रेष्ठ हैं उन सभी पुस्तकालयों के लिए जो भारतीय धार्मिक तथा आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कि भारतीय धार्मिक तथा आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी जो कि समर्पित हैं, जो कि क्या कहते हैं, धार्मिक, भारतीय धार्मिक तथा आध्यात्मिक साहित्य के प्रति जो समर्पित हैं, उनके लिए ये जो है स्वागत योग्य वस्तु हैं। चाहे उनकी अभिरुचि एक जिज्ञासु विद्यार्थी, एक भक्त अथवा साधारण पाठक के उद्देश्य उत्पन्न हुई हो, चाहे उनकी अभिरुचि यानी जो भी उनकी रुचि है, उनका जो शौक है, चाहे वो एक जिज्ञासु विद्यार्थी हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई पाठक हो, सबके उद्देश्य से उत्पन्न होनी है, यानी सबका उद्देश्य पूरा हो जाएगा उसमें। सभी जो है, जो भी जिसको पसंद है वो उसमें से पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। उसमें क्या है कि उसमें कहानियां भी हैं, उसमें जो है प्यार भी है, उसमें भक्ति भी है, सब कुछ है प्रभुपाद जी के ग्रंथों में। तो सब इससे जो है लाभ उठा सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार सब उसे पढ़ सकते हैं। विरह भी है उसमें। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी ना लेट क्यों आए? आपको पढ़ना था, 9:30 बजे आए हो आप। मेरे यहाँ कोई आ गया था इसलिए मैं लेट हो गई, सॉरी माता जी। तो अब कल तो बुधवार है, कल तो छुट्टी रखेंगे हम, परसों आपको पढ़ना है, ठीक है? टाइम से आइएगा। परसों हम पढ़ेंगे मानव जीवन का लक्ष्य, पहला चैप्टर, ठीक है? ठीक है माता जी। ये जो मैंने आपको सुनाया है माता जी प्रशस्तियां, ये थोड़ा सा ना काफी टफ हिंदी इसमें लिखी हुई गई है, क्योंकि जो प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश की बुक है, अब जिस व्यक्ति ने भी इसको ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया हिंदी में, उसने काफी टफ हिंदी इसमें दे रखी है। तो मैंने जितना मेरे से मैं समझ पाई उतना मैं आपको समझा पाई हूँ।
तो यदि कोई त्रुटि रह गई है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि नहीं किसी माता ने जी, भी बहुत अच्छे वर्ड बताए हैं, किसी ने हमें भी तो नहीं इन समझाया वर्ड ये की ना। मीनिंग नहीं पता था। नहीं, और जो ग्रुप चल रहे हैं ना, किसी ने भी इसको समझाया नहीं है। मैंने अपने प्रभु जी से बात की, वो कह रहे हैं कि इसको रीडिंग करना है बस, क्योंकि इसमें काफी टफ हिंदी है। तो क्या समझाएं, इसमें कुछ समझाने का नहीं, तो जितना मेरे से समझा पाई मैंने समझाया आपको। नहीं माता जी, जो आपने ये वर्ड मीनिंग बताई, क्योंकि हम पढ़ के आगे बढ़ जाते, जैसे मुझे तो इनका मीनिंग बिल्कुल नहीं पता। मैंने भी उत्तर माता जी तो बहुत ढूंढा है इसको, शताधिक। अर्थ नहीं मिल रहे इनके ना, अर्थ ही नहीं मिल रहे। गूगल पे भी काफी ट्राई किया, जब जाके इसके अर्थ थोड़े बहुत पढ़ मिले लिया था मुझे। पहले, आपके आने से पहले पढ़ लिया था, फिर मेरे यहाँ कोई आ गया इसलिए मैं लेट कोई आई। बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। तो कल पढ़ना आप, कल तो माता बुधवार है, जी कल फिर छुट्टी रहेगी। कल परसों इस बुक पढ़ना है में से आपको। पूछोगे आप जो पढ़ाया है? क्या पढ़ाया आज? नहीं, जो कल भी पढ़ाया था, आज भी जैसे आप पूछोगे कि प्रभुपाद ने कितने मंदिर कितने सालों में बनाए, ये हाँ पूछोगे क्या? पूछूंगी ना, पूछ लूंगी, आप कहेंगे तो पेपर तैयार कर दूं। ठीक है, जितना पढ़ाया उसके मैं पेपर तैयार करूंगी। उसमें आपको पता होना चाहिए प्रभुपाद जी का जन्म कब हुआ, प्रभुपाद जी ने कब संन्यास हाँ लिया, हाँ हाँ। प्रभुपाद जी कब जो है विदेश गए, प्रभुपाद जी ने कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, ये सब मैं आपसे पूछूंगी। ये मैं पूछूंगी तो आपको रट जाएंगे बिल्कुल ना, आपको याद हो जाएंगे। कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे उसको। हमें ये पता होना चाहिए प्रभुपाद जी के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था, कब संन्यास लिया था। 11-11 साल का अंतर है जाता सब में ना, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो 11-11 साल का अंतर हर चीज में। ठीक है माता जी। तो ठीक है, मैं इसके पेपर तैयार करूंगी, कल परसों पूछूंगी आपसे। ठीक है ज्यादा कठिन मत करना माता जी। ना, ज्यादा कठिन नहीं, बस इसमें जो मेन मेन बात है वही पूछूंगी माता जी। बाकी इसमें कुछ ठीक है। पूछने लायक नहीं है, बहुत टफ हिंदी है, इसको पूछने का कोई फायदा नहीं हम्म, है। तो ठीक है, मानव जीवन का लक्ष्य हम पढ़ेंगे परसों, और पढ़ेंगी गीता माता जी, क्योंकि गीता ठीक है माता जी माता ने अब तक एक बार भी नहीं पढ़ा है। आज उनको पढ़ना था, वो लेट आई, पिछली बार उनको समय दिया जब भी वो लेट आई थी। तो तैयार हो गई थी, लेकिन मेरे यहाँ ना कोई आ गया था, फिर मेरे को हाँ ना, कोई बात भूख नहीं माता लग। जी, वो तो मैंने सुन लिया आपका, कोई नहीं। कई बार हो जाता ठीक है है, ऐसा कि कोई गेस्ट आ जाए तो उसे देखना पड़ता है। कोई नहीं, आप परसों परसों मैं पढ़ू। पढ़ना, परसों पढ़ेंगी तो अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो परसों चैप्टर पढ़ेंगे मुश्किल नहीं है, ये ज्यादा मुश्किल था जो मैंने अभी पढ़ा है। हाँ माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। अच्छा, प्रणाम मंत्र याद किया है आपने? गीता माता जी, प्रणाम मंत्र याद किया है आपने? कृपा जी का प्रणाम मंत्र। गीता माता जी, कृपा जी का प्रणाम मंत्र कहाँ चली गई? रमा माता जी आप याद। सुनाएंगी? हाँ, प्रपात जी का प्रणाम मंत्र पूछ रही थी माता जी मैं। हाँ मैं सुना रही हूँ माता जी। सुनाओ सुनाओ। याद किया तो मैंने। हाँ जी, सुनाइए, कोई नहीं। थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कहीं मैं भूल ना जाऊँ। हाँ हाँ, वैसे जो आप भोग लगाते हो ना, तो भोग के अंदर सारा मंत्र है ये प्रपात जी का हाँ प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, तो वो भी उसी के अंदर है। भोग वाला जो मंत्र है ना, वो अच्छे से याद होगा आपको। मैं यही याद ओम कराना है मुझे, पहला सिलेबस में इसी में यही है सब कुछ। माता जी सुना रही हूँ। हाँ जी, नमः सुनाइए। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत सरस्वती इते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी। एक वर्ड गलत था माता जी। माता जी कौन सा? स्वामी बोलना था ना वहां पे, आपने शायद सरस्वती बोला है, कुछ ऐसा लगा मुझे शुरू में। नमस्ते स्वामी बोलना है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा है कि वर्ड गलत बोला आपने। जैसे नहीं नमः माता ओम जी। विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने, तो स्वामीन शायद ये शायद माता आपने सही नहीं बोला है, मुझे ऐसा लगा। जी हो सकता है मुझे सुनने में कुछ लगा हो ऐसा। तो ठीक ही बोला, माता बाकी जी तो ठीक है सारा। ठीक है माता सुनने जी। में लगा। हाँ, स्वामी स्वामी इति स्वामीन नामिने। स्वामीन इति नामिने देवी गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश देश तारिणी। तारिणी। ठीक है माता जी। रमा माता जी आप सुनाएंगी? रमा माता जी हाँ आप सुनाएंगी हाँ प्रणाम माता मंत्र? जी, हाँ जी, सुनाइए हाँ प्रभा जी का माता जी प्रणाम। सुना रही हूँ। नमः विष्णुपादाय कृष्णपीठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशितारिणी। हरे कृष्ण ठीक है माता माता जी जी, बहुत प्रणाम। अच्छा। बहुत अच्छे से आपने सुनाया। गगन माता जी आप याद किया है आपने? गगन माता जी आपने याद किया है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी आज तो नहीं सुना सकती हैं।
अच्छा ठीक है, आपने वैसे देखा है उसको व्हाट्सएप पे, ग्रुप में भेजा था हाँ मैंने। देख लिया माता जी, तो ठीक है, देख आप लिया उसको माता दो जी। तीन बार सुनिए, बार बार सुनेंगी तो आपको बोलना आ जाएगा, याद भी हो जाएगा ना। तो मैंने हाँ आपको एक भोग लगाने का मंत्र भी भेजा था व्हाट्सएप पे, तो उसमें से आप पढ़ेंगे हमें तो उसमें भी ये प्रणाम मंत्र है और पंचतत्व मंत्र भी है उसके अंदर। ये दोनों आपको याद करने हैं, पंचतत्व मंत्र भी और ये प्रणाम मंत्र भी पाजी का, क्योंकि ये सिलेबस में है। ठीक है माता जी। अच्छा सुमन माता माता जी, जी आप मैं सुनाएंगी, आपने सुना याद दूं? किया है? माता जी मैं सुना देती हूँ आपको, पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन अभी याद नहीं हुआ है मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ के सुनाइए, कोई नहीं। हाँ जी। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा, अब इसको याद कीजिए फिर सुनाइएगा। एक उसमें पंचतत्व मंत्र भी होगा माता जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये पंचतत्व मंत्र है, ये भी आप याद माता जी कीजिएगा। ये जो बुक आपने बताई थी ना, ये मैं लेकर आई थी, उसमें कहाँ होगा ये? शुरू में ही होगा माता जी, उसमें शुरू में ही आएगा, जैसे आरती वगैरह आएंगी ना, तो हाँ जी आरतियों हाँ के जी। साथ में ही होगा ये, आरतियों से पहले ठीक है होगा माता या जी, आरतियों के बाद में होगा, हाँ उसमें होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे माता जी, पूनम माता जी? नहीं माता जी, अगर सुनाना है तो बता दो, मैं सुनाती हूँ, नहीं आपने फिर तो लेफ्ट हो सुना दिया था ना जाऊंगी। मेरे ख्याल में प्रणाम मंत्र। भोग का मंत्र सुनाना है? भोग का मंत्र सुनाइए, जो नए लोग हैं उनको भी पता लग जाएगा ना। नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतशवे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे पहले प्रभुपाद का मंत्र बोला जाता है, जो हाँ मैंने वही भी तो नहीं मैं सोच बोला। रही थी, मैं माता जी ने वो भी बोला। हाँ वो मैं बोल देती, मैंने सोचा कि मैंने वो नहीं सुना नहीं, दिया था पहले तो प्रभात का इसलिए। प्रणाम मंत्र, फिर उसके बाद हाँ हाँ, फिर ये महोमावताय। है, हाँ बोलो जी, फिर उसको। उसके बाद। नमो हाँ जी बोलिए। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुतश्वे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, बहुत अच्छा। जो भी ये मंत्र है ना माता जी, जो नई माताएं हैं, ये इनको 3-3 बार बोलना होता है भोग लगाने के लिए ना। पहले प्रभात जी का प्रणाम मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, फिर उसके बाद वो नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय ये वाला मंत्र, उसके बाद पंचतत्व मंत्र, फिर हरे कृष्णा मंत्र। ये 3-3 बार बोलने होते हैं सारे। और फिर 10-15 मिनट के लिए थाली को, 10 मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि समय की कमी है सबके पास, 10 मिनट के लिए थाली रखते हैं भगवान के आगे, और फिर 3 बार जो है हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं घंटी बजा के, फिर उसको उठा लेते हैं। और फिर जो भी हम भोग लगाते हैं उसमें उसको मिक्स कर देते हैं, जो भी रसोई में होता है भोजन, उसमें इसको मिक्स कर देते हैं, दादा तो जी सारा प्रसाद बन हरे जाता है। हाँ कृष्ण, जी। हरे कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही है या कुछ और हाँ है? जी, इसको 3 बार बोलते हैं बाद में। पहले जो माता जी ने भी मंत्र सुनाया ना, ये सारा हाँ मंत्र जी बोलते माता हैं जी। भोग लगाते समय। मैंने ठीक है। आपको व्हाट्सएप भेजा है, व्हाट्सएप पे ना, तो आप उसको हाँ जी देखिए, माता 2 जी। दिन आप पढ़ेंगी आप उसको तो याद हो जाएगा आपको वो। नहीं तो आप उसको देख के ठीक है भी माता बोल जी। सकती हैं भोग लगाएं, तो तुलसी के पत्ते डालने हैं भोग में, और फिर ये मंत्र बोलना है, उसके बाद 10 मिनट के लिए थाली को रखना है, 10 मिनट बाद आप उठा सकते हैं, और फिर 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के तब उसको उठा सकते हैं थाली को। फिर जो भी भोग लगा ठीक है है माता जी। प्रसाद, वो सब खाने में मिला दीजिएगा, तो सारा प्रसाद बन जाएगा।
हाँ जी माता जी, धन्यवाद माता जी। ठीक है माता जी, विराम करें यहीं पे या किसी को कुछ पूछना है और? नहीं माता जी, हरे कृष्णा माता जी, तो दंडवत ठीक प्रणाम। है, बृहस्पतिवार को माता जी आप पढ़ेंगी गीता माता जी? और रमा हाँ माता जी माता आपके पास बुक है तो आपका भी नंबर लगा दूं पढ़ने के लिए? हाँ माता जी, मेरे पास बुक है, लगा दियो नंबर। तो ठीक है, शुक्रवार को फिर आप पढ़ेंगी, ठीक है, है क्योंकि माता जी। आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है अब जब से आप आई हैं। तो ठीक है, बृहस्पतिवार को गीता माता जी, अगले दिन शुक्रवार को आपकी बारी है, ठीक है? ठीक है माता जी। उसके बाद फिर ठीक देखते हैं किसको बोलते हैं। सबको सबका हरे नंबर आना कृष्णा चाहिए हमारे माता जी, पास। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी सभी को। सभी का बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद माता जी। आने के लिए। थोड़ा कोशिश कीजिए थोड़ा समय पर आए। है माता जी, समय